इतना बड़ा पद पर है उनका तोहनी कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। गलत है ना। गलत है। तो राहुल गांधी जी लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा रहे, सही उठा रहे हैं, कोनो गलत थोड़े उठा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम अभी फ़िलहाल कोसी कॉलेज के मैदान से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। 24 तारीख को देखिए यहाँ पे निशिकांत सिन्हा जी का कार्यक्रम है, जो कि बिहार में हर ज़िला में वो दौरा कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जानेंगे बिहार की सियासत के बारे में कि जो 2025 में जो चुनाव है, आखिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनका क्या विचार है, क्या मशवरा है, इस बार 2025 में किनको बिहार की ताज देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चाचा हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? प्रमोद कुमार सिंह। सर क्या कहेंगे इस बार 2025 में आप लोग किनको जो पसंद करने जा रहे हैं? ये तो नए आए हैं निशिकांत सिन्हा जी। जी मुश्किल से 2-3 महीना से देख रहे हैं जनता में जहां तक जगह, इस पर हम क्या कह सकते हैं। नए चेहरा आए हैं। नहीं, ऐसे तो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में तेजस्वी जी हैं, बीजेपी है। किसका काम आपको अच्छा लगता है? बीजेपी का सरकार कहाँ कभी बना है? नीतीश ही ठीक है। नीतीश जी, हाँ। नीतीश कैसे ठीक है? कुछ काम दिख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से देख रहे हैं, हर जगह काम हो रहा है। बिजली, पानी, रोड, पुल, पुलिया जी इधर उधर होते हैं, लेकिन काम होता है सड़क पर। इधर उधर जाके भी काम होता है। काम से समझौता लग रहा है कि नहीं करते हैं, काम होता है। चलिए देखिए, क्या नाम बताया सर? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह। देखिए सर का जो मशवरा आया है कि नीतीश कुमार जी वो इधर उधर होते भी हैं, लेकिन वो काम अच्छे करते हैं। और लोगों से भी हम राय लेंगे कि चाचा क्या नाम हुआ? दशरथ भगत। दशरथ भगत। तो सर क्या कहेंगे, आपका कौन पसंद है? इस बार किसको चुनने जा रहे हैं आप लोग? अभी नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है दूसरा, अभी तत्काल जो नजर आ रहा है विकल्प ही नहीं है। विकल्प ही नहीं है, इसलिए अभी ठीक है नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार ठीक है। लगता है आप लोग सब एक साथ ही एक मूड बना लिए। चाहिए बुजुर्ग सबसे देखिए हैं, बुजुर्ग आदमी हैं बाबा। सर आपका क्या राय है? ऐसे तो दो व्यक्ति बताए हैं कि नीतीश कुमार जी ही ठीक है। देखिए, जो अच्छा काम करते हैं, जिन लोगों के दिमाग में है कि ये अच्छा काम करते हैं, तो उनको तो लोग चाहबे न करेगा। जी चाहेगा कि नहीं? तो जो यहाँ अभी सरकार जिनका है, वो जहाँ तक काम किया तो उन्हीं का नाम हो रहा है। दूसरा का नाम कैसे आएगा? और दूसरा काम में अगर कोई बाधा डालेगा तब न कि फलना काम कर रहे हैं, ये बाधा डाल रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। जो सही बात हो रही है वो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो उनको तो लोग चाहबे न करेगा। अच्छा सर, एक सवाल है। पटना गांधी मैदान में जिस तरह से छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर, सर उसमें आप क्या कहेंगे? सरकार उसको जो है कैंसिल अभी तक नहीं किया है, लेकिन छात्र का मांग है कैंसिल होना चाहिए पेपर लीक को लेकर। नहीं तो पेपर लीक अगर हुआ है सही माने में तो उसको कैंसिल करना चाहिए, अगर सही हुआ है तब। जी। अगर गलत ढंग से अफवाह फैलाया जाए तो उसको नहीं करना है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, यही बात। अगर सही हुआ है तब, पेपर लीक सही हुआ है तो उसको जरूर कैंसिल करना चाहिए। अगर सही नहीं है तो उसको तो नहीं करना चाहिए। लीक नहीं हुआ तो हाँ, यही बात का। अच्छा सर, एक सवाल है कि जिस तरह से अभी एक क्वेश्चन लगातार एक वीडियो जो है अमित शाह का ट्रेंड कर रहा पूरे देश में, बाबा अंबेडकर साहब को लेकर कि वो अपमान किए हैं। उनका बयान था कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये क्या है? आप भगवान का नाम लेते इससे ज़्यादा तो आपको शायद आपको स्वर्ग मिल जाता, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। आप बार बार अंबेडकर, ये कहीं न कहीं बोलने का जो अंदाज़ था, आप बुजुर्ग हैं, आप इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि किस तरह से वो बोले हैं। क्या कहेंगे? नहीं, तो इसमें तो उनका गलती है कि भगवान का जो बोले कि भगवान का नाम लीजिएगा तो आपको कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन जो उतना बड़ा पद पर है उनका तोहनी कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। गलत है ना। गलत है। तो राहुल गांधी जी लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा रहे, सही उठा रहे हैं, कोनो गलत थोड़े उठा रहे हैं। जी। तो मोदी जी मानने के लिए तैयार नहीं मान रहे हैं तो क्या सरकार है वो जानेंगे। सरकार जिनका है तो
उनके पास की बात नहीं है, चाहे जी। गलत हो कि सही हो। यानी सरकार है तो जो करे, हाँ, जो करे सरकार वो तो लेकिन आपके हिसाब से गलत हाँ है। गलत। तो देखिए क्या सर बताया आप? हाँ, क्या नाम नाम बताया? विष्णुदेव प्रसाद। देखिए ये बुजुर्ग आदमी हैं, इनकी बात को जितने भी लोग देख रहे हैं, हकीकत ये है कि गंभीरता लेते होंगे, गंभीरता लेते भी हैं, क्योंकि इनको किसी पार्टी से लेना देना है नहीं, ना किसी से स्वार्थ है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश के बारे में बताए, 2 मुद्दा पर मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में पूछा, और जो संसद में घटना पर जो हुई घटना है मैं उस पर पूछा, तो बाबा बोले कि ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए, और हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे प्रमोद सर से। तो सर मेरा हो गया, फिर भी आपका क्या विचार है कि सरकार जो है कहीं न कहीं ये जो विपक्ष का कहना, राहुल गांधी का, ये किसी का सुनता नहीं, क्या कहेंगे? कौन नहीं सुनता? ये बीजेपी पर आरोप है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी का? जी, राहुल गांधी तो जो हाँ, राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, हम्म, वह बहुत अस्थिरता उसमें नहीं है। हम्म, और राहुल जी को जी, इधर थोड़ा, इधर कैमरा है। राहुल जी को जो बोलना चाहिए जी, वह सिर्फ विरोध का ही पक्ष जानते हैं। तो विपक्ष का क्या रोल होता है? हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। नहीं, विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष का तो है, विपक्ष का सही बात को सही ढंग से विपक्ष अगर सरकार से लड़ रही है तो समझिए हकीकत में वो अपने जगह पे कायम है। सही बात को सही जगह पर रखना चाहिए। जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया ठीक है, वो जनता तय करेगी दोनों में कौन सही है, आप तय करेंगे, क्या समझे? देखिए, अगर सरकार और जी, अमित शाह जो बयान दिए हैं कि ये जो है अंबेडकर जो देश के संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में इस तरह से जिस अंदाज में बोले, बिल्कुल अपमान है और वैसा होना भी नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर ये कॉलेज कोई व्यक्ति बनाए हैं तो उनका तो नाम होगा ही, तो नाम अगर लिया जा रहा है तो आपको तकलीफ क्या, किस बात का कोई तकलीफ? तकलीफ नहीं। तो इस बात पर अगर राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं तो क्या सही है या गलत है? अम्बेडकर जो देश के लिए किया वह गौरवान्वित है, और वैसा अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने संविधान जो बनाया, और संविधान बनाने के क्रम में आज तक वह नियम आज तक लागू हो रहा जी। है। अनुसूचित जाति को उन्होंने उठाया, और आज भी सरकार उठाने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको काट नहीं सकता है। लेकिन अमित शाह जो बोले, उस अमित शाह को इससे भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अमित गृह मंत्री हैं, उस पद पर रहते हुए नहीं बोलना चाहिए। जी। और जो कारण हो, हाँ, लेकिन अम्बेडकर को भुलाया नहीं जा सकता। जी, लेकिन जी। अभी जो भाजपा जो कह रही है, भाजपा या मीडिया, वह कहती है कि अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं देखा। जो जिस तरह से नज़रअंदाज नेहरू के समय से किया गया, और आज तक उसको, आज राहुल जी जो बोलने के लिए आ रहे हैं, उनका परिवार कभी उनको तरजीह दिया ही नहीं। देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और इतना ही नहीं, भारत रत्न की जो उपाधि मिली है, तो वह मिली है बहुत मरने के बहुत बाद, जबकि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को जीवित में ही भारत रत्न मिला था। जी, जी। रात के न्यूज़ के अनुसार यह सब सही बात है। और ऐसी स्थिति में अभी जो पार्टी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, वह दूसरे ढंग का पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। कोई अस्थिरता नहीं है। जो मुख्य बात है उससे हट करके पक्ष विरोध सिर्फ यही बच गया है। और जिस तरह से पार्लियामेंट में होता है, वह पार्लियामेंट दुनिया का जो लोग देखता होगा, क्या सोचता होगा, भारत की पार्लियामेंट ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसमें सुधार की बात होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि पूरा समय कट जाता है और कितना पैसा एक दिन में खर्च होता है। इस पर रोक लगनी चाहिए, नया कानून बनना चाहिए इसके रोक के लिए। ये तो देखिए, प्रमोद सर बहुत बड़ी बयान दे दिए हैं कि मेरा नाम दशरथ सर, तो दशरथ सर बहुत बड़ी बयान दिए हैं कि जिस तरह से संसद में एक तरह से पक्ष विपक्ष की लड़ाई होती है और उसमें कहीं न कहीं देश की जनता पिसा रहा है। हालांकि है मुद्दा से कोसों दूर हटकर बात करते हैं, और लोग, अगर दुनिया के लोग इसको देखते होंगे तो शायद इसे अच्छा नहीं कहते होंगे। तो सर का बिल्कुल खुलासा बयान जो था बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने सपोर्ट भी किया। देखिए, नीतीश जी भी इधर से उधर कई पार्टी में गए, बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से महागठबंधन में आए, महागठबंधन से फिर बीजेपी में गए, तो लेकिन देखिए अभी भी उनका
जो काम को लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि कहीं भी रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो काम किए हैं, काम गिनाए भी हैं कि पुल पुलिया, सड़क, नल जल, पानी, जहाँ तक उनका प्रयास है वो किए। और दूसरी बात ये है, किसी जाति धर्म के साथ वो भेदभाव नहीं किए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए, ये मेरा छोटा सा संदेश था, और सर भी बताए कि जिस तरह से संसद में हुई है ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।